चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान उदयपुर हत्याकांड कन्हैया लाल पर 26 वार 13 जगह काटा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एनएचआरसी ने केंद्र और राज्यों को जारी किया परामर्श, कहा ट्रक ड्राइवरों के लिए हर 40 किलोमीटर पर बने विश्राम कक्ष। 6 अगस्त को होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव आयोग ने दी जानकारी। राजस्थान उदयपुर हत्याकांड का पाक कनेक्शन दावत ए इस्लामी से जुड़ा था मुख्य आरोपी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया पेमेंट विजन 2025, जिसका लक्ष्य है डिजिटल पेमेंट में 3 गुना बढ़ोतरी करना। उद्धव ठाकरे की आज होगी अग्नि परीक्षा, विधानसभा में साबित करना होगा बहुमत। जुलाई में एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। उदयपुर हत्याकांड की हत्या की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। तेल कंपनियों को घरेलू बाजार में क्रूड बिक्री पर मिली आजादी, केंद्रीय कैबिनेट ने डीरेगुलेशन को दी मंजूरी। उदयपुर हत्याकांड पूरे राजस्थान में 1 माह के लिए धारा 144 लागू। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित टैंक विध्वंसक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, मरने वालों की संख्या हुई 130 के पार। 28 जिलों में अब तक 24,92,000 लोग हुए प्रभावित। आकाश अंबानी को जियो का चेयरमैन बनाने के बाद अब ईशा अंबानी को रिटेल यूनिट का चेयरमैन बनाएंगे मुकेश अंबानी। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान, चीन, तुर्की और सऊदी अरब से किया संपर्क। सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए ट्विटर को मिला 4 जुलाई तक का समय। सरकार ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर को जारी किया नोटिस। उदयपुर में हुई दर्जी की हत्या पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा फेल रही कट्टरता, नुपुर शर्मा को किया जाए गिरफ्तार। सरकारी बैंकों के ग्राहकों को भी मिलेगा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, केंद्र सरकार कर रहा डीबीटी से जोड़ने की तैयारी। राजस्थान के उदयपुर में हुई हिंसा पर बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कहा धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं, आतंक फैलाने वालों को सख्त सजा मिले। कड़ी सुरक्षा के बीच एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को किया रवाना। अबू धाबी में पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले यूएई के राष्ट्रपति। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो संविधान का संरक्षक हो, सरकार का रबर स्टैंप नहीं। रेलवे को आई यात्रियों की सूद, ट्रेनों में बदबूदार शौचालयों का निरीक्षण करेंगे सीनियर अधिकारी। शिव भक्तों पर मेहरबान हुई दिल्ली की केजरीवाल सरकार, कांवड़ियों की सहायता के लिए लगाएंगे 175 कैंप। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए उद्योगों और लोगों को पर्याप्त समय दिया। हमारे बच्चों को इस निंदा करने वालों का सिर कलम करना पढ़ाया जा रहा है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों को ठहराया उदयपुर हत्याकांड का जिम्मेदार। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सह संस्थापक प्रशांत किशोर ने की बिहार के जाति आधारित जनगणना के फैसले की सराहना, कहा सही दिशा में कदम। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की निंदा, दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने की एक बार फिर अग्निपथ योजना की आलोचना, कहा राज्य के युवाओं को जो प्राथमिकता दी जाए। उदयपुर मर्डर केस हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना पर दिया बड़ा बयान, घटना को अंजाम देने वाले लोग इस्लाम और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन। उदयपुर में टेलर कन्हैया की निर्मम हत्या, मुनवर राणा रो पड़े, बोले मैं तो कभी कुर्बानी में भी खड़ा नहीं होता हूं, देखा नहीं जाता। एकनाथ शिंदे समेत बागी एमएलए आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने जाएंगे मुंबई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा किसानों के उत्पाद की अच्छी मार्केटिंग की हो व्यवस्था, तब बढ़ेगी किसानों की कमाई। महाराष्ट्र में
राजनीतिक संकट के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे ने किया है पाप। युवाओं के लिए सीएम गहलोत की सौगात, 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनेगा एक्सीलेंस सेंटर, जयपुर में किया शिलान्यास। बिहार में हुआ बड़ा उलटफेर, एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, थमा आरजेडी का दामन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा है, ऐसी याचिका ना लगाएं करें। झारखंड में जल्दी दूध उत्पादन का हब बनेगा साहिबगंज, 50,000 लीटर की क्षमता वाले डेयरी प्लांट होगा शुरू। बॉलीवुड स्टार आमिर खान असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। सीएम राहत कोष को दी 25 लाख रुपए की राशि। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने जताया आभार। बिहार विधानसभा में राजद फिर बनी सबसे बड़ी पार्टी, भाजपा दूसरे तो जदयू तीसरे नंबर पर। अमेरिका ने किया बड़ा दावा। कहा, सीरिया में ड्रोन हमले में मारा गया अल-कायदा का सीनियर आतंकी अबू हमजा। राजस्थान के किसानों को मिली बड़ी सौगात, सोयाबीन उत्पादन पर मिलने वाले प्रीमियम की रकम को किया गया डबल। डीसीजीआई ने भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन mRNA को दी मंजूरी। 18 साल से अधिक आयु वर्ग को लगेगा ये टीका। बिहार में बिजली गिरने से हुई 16 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव में संसद भवन में वोट डालने दिल्ली नहीं जाएंगे टीएमसी सांसद, असेंबली में करेंगे मतदान। जुलाई में जाफना से भारत की उड़ान दोबारा शुरू करेगा श्रीलंका, बढ़ेगा पर्यटन और विदेशी मुद्रा भंडार। यूपी में बाढ़ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई अहम बैठक, अफसरों को किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरतपुर सोनहत को दी 188 करोड़ की सौगात। 43 विकास कार्यों का किया लोकार्पण, शिलान्यास। यूपी बोर्ड के टॉप 5 छात्रों से मिलेंगे अखिलेश यादव, लैपटॉप देकर करेंगे सम्मानित। देश में एक दिन बाद फिर कोविड केसों में हुई बढ़ोतरी। बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 14,506 नए मामले, संक्रमण से 30 मरीजों की गई जान। राजस्थान के उदयपुर में हत्या के शिकार हुए कन्हैयालाल के परिवार को दिया जाएगा 31 लाख का मुआवजा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अगले साल से दौड़ने लगेगी मेट्रो। राजस्थान में उदयपुर की घटना पर यूपी में आक्रोश, मायावती ने जताई नाराजगी, गहलोत सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जुलाई में एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। जी हां, जुलाई में एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 जुलाई को पीएम मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा आयोजित होने वाला है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी इस दौरे पर पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग के सभी और धर्मशालाओं के नवीनीकरण की आधारशिला रखेंगे। इस काम में करीब 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान वे पर्यटन से जुड़ी 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर वहां तैयारियां काफी तेज हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता के लिए समर्पित करेंगे। पीएम जालौन से इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भरतकूप के पास ग्राम गोंडा में झांसी इलाहाबाद राजमार्ग से प्रारंभ होता है और इटावा की तहसील ताका के ग्राम कुदरेल के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया पेमेंट विजन 2025, जिसका लक्ष्य है डिजिटल पेमेंट में 3 गुना बढ़ोतरी करना। जानिए इससे ग्राहकों को क्या होगा फायदा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के पेमेंट विजन 2025 का मकसद भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनाना है। आरबीआई ने अपना पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज जारी किया है, जिसका लक्ष्य डिजिटल भुगतान में 3 गुना वृद्धि करना है। उद्योग विशेषज्ञों ने यह राय जताई कि आरबीआई को अपना भुगतान दृष्टि दस्तावेज
जारी किया था, जिसका लक्ष्य डिजिटल भुगतान में 3 गुना वृद्धि करना है। पेमेंट विजन 2025 के 3 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए जो ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद होंगे। पेमेंट विजन 2025 में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा तथा नकदी के चलन को कम करने पर जोर देगा। पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज का मुख्य विषय ई भुगतान सभी के लिए सभी जगह हर वक्त। इसका समग्र उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई भुगतान विकल्प देना है। यूपी में बाढ़ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई अहम बैठक, अफसरों को किया अलर्ट। जी हां, प्रदेश में मानसून के एक्टिव होते ही योगी सरकार भी अलर्ट हो गई। इस बीच बाढ़ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर अफसरों की बैठक बुलाई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए, नदियों के जल स्तर की सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ तथा आपदा प्रबंधन टीमों को 24/7 एक्टिव मोड में रहना है। आपदा प्रबंधन मित्र सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों की आवश्यकता अनुसार सहायता ली जानी चाहिए। इन्हें विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि नौकाएं, राहत सामग्री आदि के प्रबंध समय से कर लें। बाढ़ या अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल प्रभाव से दी जाए।